अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग करने जा रहा हूँ। मैंने एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसके बारे में आज मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा कि उसको यूज़ किस तरह से करना है। तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये मेन पेज है, ठीक है। और यहाँ पे पार्टीज़ के नेम है कि एक मेरी पार्टी है, उसका नाम उस्मान एंड कंपनी है, एक मैस्कोट सोर्सिंग है, ठीक है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ किया है कि ये दो कंपनीज़ हैं जिनके साथ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मेरे डेटर्स हैं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ उस्मान एंड कंपनी पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्टी नेम आप दे लें, पार्टी नेम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, कह देता हूँ उस्मान एंड कंपनी, ठीक है। और इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है आपने डेट, ठीक है। डेट आप सिर्फ आज की डेट लिख सकते हैं, जो प्रीवियस दिन गुजर गया और जो टुमारो दिन आने वाला है उसकी डेट आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, आप सिर्फ आज की डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आज जो है वो 26 अगस्त है। अगर मैं यहाँ पे 25 अगस्त लिखूँगा 8 इंटू 25 तो ये उसको पिक नहीं करेगा, कहेगा ओनली टू डेट इज़ एक्सेप्टेबल। तो इसलिए फिर मैं आज की 26 डेट लिखूँगा 8 इंटू 26, ठीक है। तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर तो आप जो है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस की है, ठीक है। ये रो मैंने छोड़ दी है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस के लिए, ओपनिंग बैलेंस हमारा कुछ है ही नहीं। यहाँ से सेकंड से शुरू करूँगा मैं इसे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक इनवॉइस बनी है कि इन्होंने कुछ हमसे परचेज़ किया है उस्मान एंड कंपनी ने। अभी सिर्फ इनवॉइस बनी है, उन्होंने अभी हमें पे नहीं किया। तो मैं कहता हूँ जो इनवॉइस मैंने बनाई है उसको मैंने इनवॉइस नंबर 1 दे दिया है, ठीक है। और उसका जो बैलेंस होगा उसको मैंने कर देना डेबिट। मिसाल के तौर पे जो इनवॉइस थी उसकी प्राइस 10,000 थी, तो अब 10,000 जो है वो हमने उनसे पैसे लेने हैं। उसके बाद 26 अगस्त को ही जो है उन्होंने हमें एक पेमेंट कर दी है। जो पेमेंट उसको आपने पेमेंट के नाम से लिख देना है, ठीक है। उसका पेमेंट का कोई इनवॉइस नंबर नहीं होगा। अगर उसकी कोई वो रिसीट मांगते हैं उनकी तरफ से आती है तो आप उसको टाइप कर दें। ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस जो है वो किस तरह से आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने अभी हमें 8,000 पे किया है, तो बाकी जो है वो 2,000 उनकी तरफ हमारा रहता है, ठीक है। 26 अगस्त को ये हमारी 2 बिज़नेस हमने किया है, ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन हुई हैं उस्मान एंड कंपनी के साथ। जो मैस्कोट सोर्सिंग है उसके साथ भी हमारा कुछ बिज़नेस हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कि डेट सिर्फ मैं आज की लिख सकता हूँ, तो आज की डेट जो है वो 26 अगस्त है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया। इनके साथ इनके लिए जो पहली हमारी इनवॉइस बनी थी, इनवॉइस का मैं नंबर 1 दे दिया, ठीक है। इनवॉइस जो हमारी बनी थी इनके नाम पे वो थी 50,000 की, मैंने बैलेंस को डेबिट कर दिया, ठीक है। और 26 अगस्त को ही इन्होंने हमें पेमेंट कर दी है। जो पेमेंट की इसको क्रेडिट में लिखूँगा 45,000 की, ठीक है। तो इन्होंने हमें पेमेंट कर दी 45,000 की। तो इस तरह ये जो आपको मेरा नज़र आ रहा है आपको मेरी शीट्स, उस्मान एंड कंपनी की ये वाली शीट और मैस्कोट सोर्सिंग की ये वाली शीट, इनके साथ जैसे जैसे मैं बिज़नेस करूँगा अगर कोई इनवॉइस बनेगी तो मैं इनवॉइस लिख के, इनवॉइस नंबर लिख के और उसका बैलेंस डेबिट लिख दूँगा। अगर कोई पेमेंट होगी तो पेमेंट का नाम दे के और उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट में लिख दूँगा। बस मैंने ये काम करना है, ठीक है, जो भी कोई ट्रांजेक्शन होगी। और मिसाल के तौर पर अगर मेन पेज पे आता हूँ, आप किसी भी पेज पे हैं तो आपने करना है कंट्रोल P। अगर आप कंट्रोल P करेंगे तो ये शॉर्ट की है। आप शीट नंबर 7 पे काम कर रहे हैं और अब आपने मेन पेज पे जाना है तो आपने करना है कंट्रोल P करेंगे तो आप मेन पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट की है। अभी मेरे पास ये जस्ट 2 पार्टीज़ थी, ठीक है। मैंने एक पार्टी जो है ना वो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं अभी सिर्फ 2 पार्टीज़ के साथ काम कर रहा था। ये मुगल एंड कंपनी जो है मैंने इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। मेरी 2 ही पार्टीज़ थी, ठीक है, उनके साथ मैं बिज़नेस कर रहा था। बिज़नेस कैसे कर रहा था वो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे आपको बता दिया है। अब मेरी एक पार्टी और आ गई है, तो अगर अब मैंने पार्टी को ऐड करना है तो
अभी तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं पार्टी को नंबर 3 दिया और उसका नेम लिखा। यहाँ पे मैं जो कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि इसको मैं ऑटोमेट करना है। तो लेकिन जब मैं काफ़ी नीचे हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया हूँ, मेरी पार्टीज जो हैं वो 300-400 पे आ गई हैं, तो फिर मुझे नीचे जाके बार बार लिखना और फिर उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्रो लगा के यहाँ पे एक बटन बना दिया कि अगर आप यहाँ पे अगर कोई पार्टी, आपने नई पार्टी ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे आना है, इसको सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ से करना है न्यू पार्टी नंबर। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1 और 1, अभी आप 2 पे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 है। आप अभी जो आपकी करंट पोजीशन है आप 1 पे हैं कि सीरियल नंबर 1 उस्मान एंड कंपनी और उनका बैलेंस इतना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 ये है और ये है। अगर अब मैंने यानी कि करना है, यहाँ पे 2 फॉर्म्स टोटल हैं, तो मैंने न्यू किया, यहाँ पे पार्टी नंबर 3 किया, पार्टी का नेम मैंने कर दिया मुगल एंड कंपनी, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। तो यहाँ पे पार्टी जो है वो ऐड हो जाएगी और मैं आऊँगा अपनी नई शीट पे आऊँगा, यहाँ पे इसका नेम करूँगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इसका नेम लिखूँगा और नई शीट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आके कंट्रोल P जो है वो मेन पेज पे आने की शॉर्ट की है, और अगर आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपने आगे जस्ट कंट्रोल F करना है, तो ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सारी ऑटोमेशन यहाँ पे खुद से हुई है, डेट बस यहाँ पे आप लिख लें, ऑटोमेशन खुद से हुई है। आगे इसकी यहाँ पे आपने एंट्रीज करनी शुरू कर देनी है और उसी तरह से इसका बैलेंस यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सॉफ्ट सिस्टम बनाया मैंने डेटर्स को मैनेज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और कोशिश करूँगा कि इस पे नेक्स्ट में ट्यूटोरियल बनाऊँ पूरा, और आपको बताऊँ कि ये किस तरह से बनाया है। तो ये जो मेरा आज सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये जो डेटर मैनेजमेंट है, मैं इसको अपने पेज पे अपलोड कर देता होता हूँ www.facebook.com/Rashid1992 मुगल। यहाँ से जाके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पैसे पूसे कोई मैं चार्ज नहीं करता, बस फीडबैक चाहिए आपकी। और इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं MS Excel पे, तो आप मेरे पेज को विज़िट कर सकते हैं www.dailymotion.com, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ www.dailymotion.com/Rashid92 मुगल, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। ये मेरा चैनल है और यहाँ पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, 9 प्ले लिस्ट हैं। हर प्ले लिस्ट में जो है वो डिफरेंटली, अगर MS वर्ड सीखना चाहते हैं तो उसकी प्ले लिस्ट डिफरेंट से है, लेजर अकाउंट्स पे सीखना चाहते हैं तो उसकी प्ले लिस्ट डिफरेंट से है, और अगर आप सीखना चाहते हैं फार्मूलाज एक्सेल में तो उसका अलहदा से है, और बिगनर्स के लिए अलहदा से हैं ट्यूटोरियल्स, एडवांस ट्यूटोरियल अलहदा से हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है वो अलहदा से है, पेटी कैश मैनेजमेंट है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आई होगी इसके बारे में कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें मेरे फेसबुक पेज से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया, टाटा बाय।